नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, सबको सबका स्वागत, सबको सलाम, सबको नमस्कार। सीएपीएफ के भाइयों को खास तौर से विशेष नमस्कार। भवानी जी, जय हिंद, जय हिंद। ताराकांत जी, बहुत बढ़िया हूं मैं, आप कैसे हैं? सब बढ़िया है। साथियों, जो ब्रेकिंग न्यूज है 8वें वेतन आयोग को लेकर, 8वें वेतन आयोग को लेकर ब्रेकिंग न्यूज है। जो हम आपको शुरू से कहते रहे, हम आपको वो चीजें नहीं बताते, सनसनी फैलाने के लिए नहीं बताते, वो चीजें हम नहीं बताते। गलत चीज बताकर हम आपसे व्यूज बढ़ाकर हम पैसा नहीं कमाना चाहते। हम चाहते हैं मेहनत का, ईमानदारी का, जो सच्चाई से जो खबर हो रही है वो आपको बताएं। और उस पर जो है, क्योंकि ये प्रोफेशन है हमारा, तो इसलिए कह रहा हूं कि इस प्लेटफॉर्म को हमने ये बनाया कि जो चीज हुआ है वही बताइए ना। आपको हम बता दें कि 2.86 फिटमेंट फैक्टर हो गया और आपका पैसा 50,000 बढ़ जाएगा, 50,000 मिनिमम हो जाएगा। हम आपको वो बताएंगे जो चल रहा है, जो उनके दिमाग में चल रहा है, जो बनाने वाले हैं, जो आपको देने वाले हैं, और उनके दिमाग में भी जो ये मांग करने वाले, यानी आपके प्रतिनिधि जो नेता है, वो जो सरकार तक आपकी बात ले जाते हैं। बाकी हवा हवाई की हम चर्चा नहीं करते। और इस बात का हमें गर्व भी और संतुष्टि भी है। हमारा एक ही विचारधारा है, वो है आप। सरकारी कर्मचारी वही विचारधारा है, वही धर्म है, वही हमारा सब कुछ है। चाहे सीएपीएफ के जवान हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे अप्रेंटिस हो, चाहे ग्रुप डी हो, उनके लिए तो हमने अभी सब कुछ प्रायोरिटी पर रखा है। आपके लिए भी बात करेंगे अप्रेंटिस भाइयों, आपने इंटरव्यू देखा होगा, बड़ा गंभीर मसला है, उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें जो इंटरव्यू में नहीं होती वो हम आपको बताएंगे। तो साथियों, अब तक आपने जो भी सुना 8वें वेतन आयोग के बारे में, जो भी लोगों ने आपको बताया कि इतना हो जाएगा मिनिमम, इतना फिटमेंट हो, सब गलत है, सब गलत है। हम, मेरा डर सिर्फ आपके, कोई आपका हित चाहता हूं, आपका वेल विशर हूं, इसलिए मेरा सिर्फ डर यह है कि आपकी अपेक्षाएं इतनी ना बढ़ा दी जाएं कि कल जब कम मिले या कुछ ना मिले तो आप शौक ना आपको लगे। इसलिए उन नेताओं से कहता हूं जो आपको बताते हैं कि इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, मैं आपको कहना चाहता हूं आप जरूर पूछें, इतना नहीं हुआ तो फिर आपका क्या होगा जनाबे आली। उन चैनल वालों से जरूर पूछें कि हम वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अगर इतना नहीं हुआ तो क्या होगा। क्योंकि आपके भावनाओं का शोषण करके अगर कोई पैसा बनाता है तो उससे मुझे सबसे खराब आदमी दुनिया में कोई नहीं लगता। अपने को दिखाने के लिए, अपने को करने के लिए अगर आपके भावनाओं का शोषण करता है, क्योंकि हमको पता है 8वां वेतन आयोग हो, चाहे ओपीएस का मसला हो, चाहे 18 महीने का डीए का मसला हो, वो आपके भावना, दिल से जुड़ा मसला है। और आपको उसके बारे में कुछ से कुछ अगर वो लिख देगा ऐसे 18 महीने का डीए या 8वां वेतन आयोग, तो आप दौड़े जाएंगे, अच्छा क्या हुआ। लेकिन सही जानकारी होनी चाहिए। भावनात्मक शोषण नहीं करना चाहिए। आपको राजनीति करनी है, राजनीति चमकानी है, खूब चमकाइए, लेकिन भावनात्मक शोषण करके नहीं। और ये आप ये मत समझिएगा कि कर्मचारी इन बातों को नहीं समझते। कर्मचारी खूब समझते हैं, कर्मचारी खूब समझते हैं कि कौन हमें सही बता रहा है और कौन हमारे भावनाओं के साथ खेल रहा है। और यही कारण है कि आज कर्मचारी अंगवानी के साथ है, उनका प्यार मिल रहा है, उनका स्नेह मिल रहा है, उनका दुलार मिल रहा है, और अंगवानी बढ़ रहा है आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से, आपके दुआओं से। जो 8वें वेतन आयोग की जो बात है, उसमें जो अब तक सिर्फ घोषणा हुई थी, सिर्फ घोषणा हुई थी कि प्रधानमंत्री ने गठन की मंजूरी दे दी है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि गठन हो गया, गठन की मंजूरी दी है प्रधानमंत्री जी ने, ठीक है। आज एक स्टेप सरकार आगे बढ़ी, उसने जो है, जो जेसीएम यानी कि जो आपके कर्मचारी, जो जो उनके प्रतिनिधि हैं, जो कि जेसीएम है ना, ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, यानी कि जेसीएम स्टाफ साइड, उनको सरकार की तरफ से चिट्ठी आई है
कि आप टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बारे में अपना प्रेजेंटेशन दें। टर्म्स ऑफ रेफरेंस वो चीज आप ये समझिए, अगर 8वां वेतन आयोग की जो कमिटी, जो आयोग बनेगा, जो उस पर चर्चा करेगी, जो सब कुछ आपका तय करेगी, टर्म्स ऑफ रेफरेंस वो रेल की पटरी है जिस पर कि 8वें वेतन आयोग की जो कमीशन है वो दौड़ेगी, वो सब कुछ तय करेगी। तो आज वो पहला कदम लिया गया है और यही आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज है। हमें आ गई थी खबर दिन में, लेकिन हमने कहा ठीक है रात में लाइव जुड़े, मैं भी था इधर उधर, तो हमने कहा कि रात में जुड़ेंगे ही, तो उस समय ही सब कुछ समझा देंगे, सब कुछ बता देंगे। तो आज सरकार ने एक पहला कदम चला है उस पर, मतलब आप कह, अगर आप पहला कदम उसको मानते हैं, गठन की मंजूरी दे दी है, तो आज इसको दूसरा मानेंगे, और अगर उसको आप अनाउंसमेंट सिर्फ मानते हैं तो आज इसको पहला कदम है, जब सरकार ने स्टाफ साइट के सेक्रेटरी को यानी शिव गोपाल मिश्रा जी को लेटर भेजा है। लेटर भेज कर कहा है कि आप अपना, मतलब पूरे जेसीएम, चूंकि वो सेक्रेटरी हैं उनके, तो आप जो है अपना रिप्रेजेंटेशन दें कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होगा। टर्म्स ऑफ रेफरेंस उसमें सब कुछ आ जाता है कि आखिर 8वां वेतन आयोग हम किस चीज पर चर्चा करेंगे, किन किन आधार पे हम पूरा काउंट करेंगे। तो ये सारी चीजें जो अब बात आगे बढ़ेगी, तो आज सरकार ने, आप इसको, वही कह रहा हूँ कि आप अगर उसको सिर्फ अनाउंसमेंट मानते हैं तो ये पहला होगा, नहीं तो आप दूसरा कदम मान सकते हैं कि सरकार ने आज दूसरा कदम ले लिया है। चिट्ठी आ गई है जेसीएम जो कर्मचारियों के प्रतिनिधि हैं उनके पास कि आप अपना प्रेजेंटेशन दें कि आखिर हमारा टर्म्स ऑफ जो रेफरेंस है, आखिर जिन मुद्दों पे, किन आधार पे आप चाहते हैं कि वेतन का जो है निर्धारण हो, वो सब चीज आप जो है दें। तो आप ये कह लीजिए कि ये मतलब अच्छी खबर है, ठीक खबर है कि सरकार ने इस पर जो, मतलब सरकार में हरकत हुई है और 8वें वेतन आयोग पर काम होना शुरू हो गया है। क्योंकि आप जिस तरह से देख रहे हैं कि बहुत कम समय बचा है, अगर आप कहें तो मैं आपको वो पढ़ के भी बता दूं। मैं जो चिट्ठी है उसमें जो लिखा गया है, चिट्ठी में है, देखिए मैं बता दूं आपको। टू शिव गोपाल मिश्रा, सेक्रेटरी स्टाफ साइड नेशनल काउंसिल जेसीएम, है ना। अब जो है, सर एज यू आर अवेयर इट हैज बीन डिसाइडेड टू सेट अप द 8th सेंट्रल पे कमीशन, द टर्म्स ऑफ रेफरेंस of the 8th CPC are now to be finalized. And it is therefore requested that suggestions for the staff side in this regard may be please be sent to the undersigned at the earliest. तो इस तरह से हो गया क्लियर कि अब जो है आपके 8वें वेतन आयोग के लिए जो है गाड़ी, मतलब क्या करना है, गार्ड आप तरह से कह लीजिए कि वो इशारा दे रहा है कि अब आप गाड़ी चलाइए, गाड़ी स्टार्ट, मतलब गाड़ी खुलने वाली है। तो ये बड़ी खबर है। आपको मैं बार बार बताता हूं कि यहां से वही खबरें आपको मिलेंगी जो हो रही हैं, ऑथेंटिक, क्रेडिबल, इधर उधर की नहीं। एक वीडियो हम आपको और हमने बनाया है, हालांकि कल ही किया था लेकिन वो कर नहीं पाए, तो वो मैं कल डाल दूंगा। उस वीडियो में आखिर ये जो वेतन आयोग है पूरा आगे अब कैसे जाएगा, किन किन मुद्दों पे किन से बात करेगा, मतलब उसकी पूरी प्रक्रिया क्या होगी, वो हमने वीडियो बना लिया, वो आप देख लीजिएगा तो वो आपको बेहतर समझ होगी। मैं तो कह रहा हूँ अंगवानी ने इतना बढ़िया काम किया है साथियों कि यहाँ पर जो चैनल पे जो वीडियोस हैं 8 CPC में, वो देख के तो लोग दूसरी जगह जाते हैं, ज्ञान देते हैं, है ना। तो इसलिए हमें अच्छा लगता है कि अंगवानी इतने कम समय में इतना अच्छा काम कर रहा है, और वो भी अगर आपका सपोर्ट नहीं मिला होता तो हमारा भी मनोबल नहीं बढ़ता और हम भी लगे नहीं रहते और अच्छा काम नहीं करते। तो मैं यही गुजारिश है कि आप इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहिए, हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए, ताकि हम आपके लिए और बेहतरीन काम करें। और CAPF भाइयों, चाहे कर्मचारी भाइयों, सब जानने में हमारा एक ही आइडियोलॉजी है, वो सिर्फ आप है। हमारा एक ही धर्म है, वो सिर्फ आप है कि आपके लिए क्या अच्छा होगा, आपके लिए क्या बेहतर होगा, आपके लिए क्या फायदेमंद होगा और वो कैसे होगा, वो सिर्फ सोचना। उसी के आधार पर हम जो भी खबर या कुछ सोचते हैं वो उसी के आधार पर सोचते हैं। तो मतलब ये मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर दुनिया में कोई आपका भला सोचने वाला होगा तो वो मैं होऊंगा, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूँ कि
अगर मैं आपको आपके मतलब की, आपके काम की, आपके फ़ायदे की, आपके बेहतरी की खबर या बात बताऊँगा, तभी आप चैनल पे देखने आओगे। और मैं चाहता हूँ कि ये चैनल चले, क्योंकि ये चैनल मेरे लिए मतलब बहुत ये चैनल तो है आपका, लेकिन ये चैनल मेरे लिए भी बहुत मायने रखता है मेरी ज़िंदगी में। इसलिए इसलिए मैं बार-बार आप लोगों को कहता हूँ, आप लोगों को कुछ लगता होगा कि भई कि जॉइन करने के लिए अगर, लेकिन हाँ, ज़रूरत है उसकी, इसलिए आपको कहता हूँ, तो आप चैनल को जॉइन करके सपोर्ट करते रहें। इतने सरकारी कर्मचारियों के लिए ये कोई बहुत बड़ा ये अमाउंट नहीं होता है, लेकिन आप देखिए कि उसके पीछे, उसके लिए जितना मेहनत, जितना एफर्ट हम लगाते हैं आपके लिए, वो शायद दूसरे लोग तो यहाँ का चोरी करके वीडियो लगाते हैं। तो साथियों, हम हमसे आने से पहले भी कई सारे चैनल थे, क्या आपको कभी ऐसा मिला? आपको क्या कभी इस तरह की बातों की का प्लेटफ़ॉर्म मिला? नहीं मिला ना? तो हम अगर वो कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप सहयोग जारी रखें, ताकि हम और बेहतर करें आपके लिए। आपके लिए, आपके मतलब कि आपके काम की चीज़ें हम और लाएँ, उसमें हम हमारा जोश, मनोबल ठंडा ना पड़े। तो आप वो सहयोग, सपोर्ट जारी रखें, चैनल को जॉइन करके जारी रखें। सहयोग देखिए कुछ भी छोटा-बड़ा कुछ नहीं होता, क्योंकि इसमें भावना देखते हैं। है ना? अगर आप चैनल को जॉइन करते हैं मान लीजिए स्टार पे, एक्सप्रेस पे, तो बहुत छोटा अमाउंट है। एक सरकारी कर्मचारी के लिए वो कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन आपकी भावना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है हमारे लिए, कि आपने ये सोचा कि हाँ, ये चैनल रहे, क्योंकि आपका चैनल है। क्योंकि ये चैनल रहेगा तो आपके काम आएगा, आपके खबर जुटाने में आपके लिए फ़ायदेमंद है, कि एक सही और क्रेडिबल चैनल रहेगा। तो साथियों, इसलिए कहता हूँ कि चैनल को जॉइन करके सपोर्ट करते रहिए। और अप्रेंटिस भाइयों पे अब आते हैं। अप्रेंटिस भाइयों, बताइए, बहुत ये है, लेकिन इसके साथ एक संदेश भी छुपा है, आपको इससे हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आज इस इंटरव्यू में ये पता चला कि सरकार के लेवल पे क्या चल रहा है। अब उसके लिए क्या, आगे क्या करना है, वो आप, मैंने देखा जिस तरह से आप लोग कमेंट कर रहे थे, जिस तरह से, तो वो लग रहा है कि जो है बड़ी मतलब आप लोगों ने भी गंभीरता से लिया है। और शायद मुझे लगता है कि इंटरव्यू देने वाले की भी मंशा यही थी कि आप लोग अलर्ट हो जाएँ, आप लोग एक हो जाएँ, आप लोग तैयार हो जाएँ अपने हक को लेने के लिए। नहीं तो कोई बैठे-बिठाए आपके हाथ में कोई आके ऐसे नहीं देगा। ये आपको तो अंदाज़ा होगा ही इस बात का। और ये भी नहीं, मतलब ये भी आप समझ लें कि आपकी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी, आपको खुद तैयार होना होगा, आपको खुद एक-दूसरे का हाथ पकड़ना होगा। पुराना और नया ये सब भेद मिटाकर, कम और ज़्यादा मार्क्स, इन सब का भेद मिटाकर आपको एक साथ होना होगा, क्योंकि सबसे बड़ी जो आपकी लड़ाई है, वो है नौकरी की। और सबसे बड़ी लड़ाई, मैं तो कहता हूँ, आप 10% की बात करते हैं, आप कहते हैं 20% को 30% कर दो। मैं तो कहता हूँ, अगर अप्रेंटिस की ट्रेनिंग आपने की है, तो 20%, 30% क्यों, सारे परसेंट जितने किए हैं सबको मिलना चाहिए। क्योंकि अगर टीचर की नौकरी में अगर बीएड जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन है, तो ट्रेन की नौकरी में, रेलवे की नौकरी में अप्रेंटिस क्यों नहीं हो? अगर ऐसा नहीं है, तो फिर या तो फिर अप्रेंटिस क्यों करा रहे हैं, लोगों के भविष्य के साथ क्यों खेल रहे हैं? तो इसमें ये कह रहा हूँ, अगर आप सोच ही रहे हैं कुछ इस पर करने का, तो आप ये मांग रखिए कि जितने अप्रेंटिस किए हुए हैं, उनको जो है आप समायोजित कीजिए। तो ये मेरा कहना था। और पैरामिलिट्री के भाइयों, आपके लिए तो मतलब टिक, टिक, टिक करके जो है मतलब इंतज़ार की घड़ियाँ जो है लंबी, मतलब होता है ना, जब नज़दीक आ जाता है तो और थोड़ा-सा बहुत बेचैनी अंदर से बढ़ जाती है। तो भाइयों, आपके लिए यही कहूँगा कि आपके लिए हमेशा से जय हिंद है, आपको सलाम है। जिन परिस्थितियों में आप करते हैं, वो एक आम आदमी तो बिल्कुल कतई नहीं सोच सकता, लेकिन फिर भी आप सब कुछ भूल कर देश की सेवा में लगे हुए हैं, ताकि हम सुरक्षित रह सकें, ताकि हम जो अभी कर रहे हैं वो कर सकें। तो साथियों, आपको फिर से जय हिंद है, आप जहाँ भी हैं सही रहें, सलामत रहें। बाकी यहाँ जो भी होगा आपको वो हम अपडेट कराते रहेंगे। और इस चीज़ का भरोसा रख सकते हैं कि हमारा आइडियोलॉजी सिर्फ़ आप है, हमारा धर्म सिर्फ़ आप है, हमारा मज़हब सिर्फ़ आप हैं। आपके लिए बेहतर क्या होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद क्या होगा, आपके भलाई की चीज़ क्या होगी, आपके बेहतरी के क्या चीज़ होंगे, हम आपके लिए बताते रहेंगे। और हमें इसके अलावे कोई मतलब नहीं है।
इधर उधर से। तो आइए साथियों, अब जो हम कमेंट थोड़ा ले लें। उमेश राउत जी, सर मैंने एक सवाल पूछा था, कृपया जवाब मिला। टीआरडी नहीं, इसको नहीं पूछ पाया था क्योंकि अभी माहौल चल रहा था थोड़ा इसका, तो इसलिए नहीं, लेकिन हम पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। भवानी जी के, तारा जी का, शैलेश दद्रेशा, हाय जी। अनिल लक्ष्मी जी, नमस्कार नमस्कार। अनिल लक्ष्मी जी क्या पूछा, सर मेरा आपसे निवेदन है कि माइलेज को लेकर क्या हुआ, मैंने क्या क्या। उपेंद्र जी नमस्कार जी। शैलेश जी बहुत बढ़िया हो जी। अभिषेक जी, सर आपको पंचायत से रेलवे के जॉब कैलेंडर के बारे में क्यों नहीं पूछे। वो उन्होंने जवाब तो दिया कि जॉब कैलेंडर में तो हर साल जो नौकरी की बात है ना, तो उस पर तो वो कहे कि ये क्या तरीका है, उसको तो लेके उन्होंने नाराजगी जताई है। अगर ऐसा ये वो नहीं है तो मैं फिर से पूछ लूंगा। उरंकित, सर ग्रुप डी को लेकर देखा, बताओ क्या बताऊं। ताराकांत, माया सिंह जी, चंदन जी, 8 पे कमीशन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं बढ़ने वाला है। यही तो मैं कहता हूँ ना कि जो कर्मचारी नेता आजकल देख रहे हैं घूम घूम के, जो है ना, मतलब दावा करते हैं हम कर्मचारी नेता हैं, वो बहुत ज्ञान दे रहे हैं कि इतना हो जाएगा, उतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। लोग हमसे पूछते हैं, मतलब हम तो खैर नहीं देखते इधर उधर, लेकिन लोग जब पूछते हैं कि इतना हो जाएगा, आप क्यों नहीं बता रहे, तो हम देखिए जो ऑथेंटिक है, क्रेडिबल है, वही बताऊंगा। मैं अपने व्यूज बढ़ाने के लिए आपका भावनात्मक शोषण नहीं करूंगा। जो मेरा डर रहता है कि कर्मचारी अननेसेसरी का जो अपनी अपेक्षाएं ना बढ़ा दें कि हमको इतना मिलेगा और फिर जब कुछ ना, तो यही तो डर है मेरा। इसलिए तो मैं आपको बार बार आगाह करता हूं, इसलिए कहता हूं कि आप अंगवानी के साथ जुड़े रहें। जो भी होगा सही होगा, वो खबर हम आपको, जो ऑथेंटिक होगा, जो क्रेडिबल होगा, वो खबर हम आपको बताते रहेंगे। सौरभ गुप्ता जी, सर आपकी जानकारी बहुत ही सटीक रहती है सर, थोड़ा आर्बिट्रेशन अवार्ड पर भी कोई अपडेट। आप ये आर्बिट्रेशन अवार्ड क्या है ये मुझे नहीं ध्यान समझ में आ रहा है, और थोड़ा हम लोग चूंकि अभी अप्रेंटिस वालों के लिए साथ लगे हुए थे, तो उनका थोड़ा मुद्दा गंभीर था। तो आप जरा मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा ये क्या है, उसके बाद हम ये कर लेंगे, ठीक है जी। ग्रुप डी के लिए आ गया हूँ, बताइए क्या बोलना है ग्रुप डी के लिए, बताइए। बहुत सारे सवाल हैं ग्रुप डी का, आपने इंटरव्यूज देख ही लिया होगा। वैकेंसी मिले तो क्या कैसे माइलेज, माइलेज वो क्या आप जो पेट्रोलिंग कह रहे हो, उस पे हमने बात किया था, तो उसमें तो जवाब था, वो तो आया ही था। लेकिन इधर जो जब मुलाकात हुई तो चूंकि ये ग्रुप डी और अप्रेंटिस वाला चल रहा था, नहीं पूछ पाया था, फिर से पूछ लूंगा मैं, है ना। सर क्या 50,000 में 2036 में एक परिवार रोटी खा लेगा। अब यही तो सवाल है जिसको कि सरकार को सोचना है, और आपके कर्मचारी नेताओं को सरकार के सामने ये चीजें मजबूती से रखी नहीं है। मुकेश कुमार जी, 15 से 20% इंक्रीज होगा, तो बहुत बढ़िया। अगर आपको बता दिया है, पता चल गया है कि 15 से 20% इंक्रीज होगा, तो 15 से 20% बहुत खराब नहीं होता, बहुत बढ़िया है, बढ़िया है, बधाई हो आपको। बस देखिएगा उस समय, मतलब कहीं आपके साथ कुछ। आज सर जब कमेटी बैठी पे जब जेसीएम की राय ली जाती है क्या फाइनली, वो बिल्कुल बिल्कुल ली जाती है। जब कमेटी बैठती है तो ये जेसीएम के तरफ से हर किसी का रिप्रेजेंटेशन जाता है ना, क्योंकि जेसीएम वो एक सबसे बड़ी बॉडी है कर्मचारियों की, जहां पर कि तमाम संगठनों जैसे रेल के हो गए, एआरएफ और एनएफआर, एआरएफ के हो गए शिव गोपाल मिश्रा जी, एनएफआईआर के हो गए राघवैया जी, उसी तरह डिफेंस के हो गए सी श्री कुमार जी, उसी तरह आपको इनकम टैक्स वाले हो गए रूपक सरकार जी, फिर ऑडिट्स के हो गए तो बोस जी। तो इस तरह से सब के अपने पोस्टल के हैं, इसी तरह तो उस तरह से सब के, तो ये लोग अपने अपने, और वो वही इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वो वीडियो हमने कल ही रिकॉर्ड किया था, लेकिन हम नहीं उसको पब्लिश कर पाए। वो समझ लीजिएगा आखिर कैसे ये लोग, कैसे कर्मचारी संगठन जो है इसमें अपनी तैयारी करते हैं पे कमीशन को लेकर। तो वो वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी इसको समझने के लिए, सारी प्रक्रिया को समझने के लिए। तो आरजी साहब आप वो देख लीजिएगा। अनिल सर से आप सीधे जुड़े हैं, इसके लिए आपकी बात पर भरोसा नहीं। नहीं देखिए साहब, कोई सीधे विधे की बात नहीं है, ये प्रोफेशनल रिलेशन है। वो जेसीएम के स्टाफ साइट के सेक्रेटरी हैं,
और मैं एक बतौर पत्रकार जो है मैं जाता हूँ, क्योंकि वही जवाब देंगे और रेल के बड़े नेता हैं तो वही जवाब देंगे। तो इसलिए उनके पास जाता हूँ, कुछ न कोई सीधे जुड़ने की बात इसमें कुछ भी ऐसी नहीं है। मैं सबके पास जाता हूँ, एआरएफ के पास जाता हूँ, एनएफआईआर के पास भी जाता हूँ, रघुवैया जी के पास भी जाता हूँ, आप डिफेंस वाले उनके पास भी। भाई आपके लिए मैंने कहा ना कि मेरे लिए कर्मचारी महत्वपूर्ण है, मेरे लिए नेता महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए आप महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चैनल आपके लिए है, नेता के लिए नहीं है। नहीं, इस चीज को समझिए, ये चैनल कर्मचारियों के लिए है, चाहे वो सीएपीएफ हो, नर्स हो, होमगार्ड्स हो, रेल के हों, अप्रेंटिस हो, टीचर हो, है ना। तो देश के तमाम जो कर्मचारी हैं ये उनका चैनल है, ये नेताओं का चैनल नहीं है। इस चीज इसलिए आपके सवाल जब आते हैं, जिस जिस फील्ड के लोग आते हैं वो, क्योंकि वो बताते हैं कि ये समस्या समस्या, तो अब मैं खोजता हूँ कि कौन इसका जवाब देगा, तो फिर मैं उसके पास जाता हूँ। क्योंकि देखो मैं बार बार कहता हूँ कि मैं जाता नहीं, आप मैं भेजा जाता हूँ, क्योंकि आप लोग बताते हो कि ये समस्या, इस पे बात करनी है, तो फिर मैं देखता हूँ कि इस पे किन से बात होगी, कौन जवाब देगा, तो हम वहां जाते हैं। बाकी हमें भी कोई शौक नहीं है कि हम अपना समय जो है निकाल के और इधर उधर जाए, है ना। तो ये है साथियों, और कोई सीधे और पीछे जुड़ने वाली कोई बात नहीं है। बस एक प्रोफेशनल रिलेशन है जिसके कारण हम, अब वो भी आपके सवाल जब होते हैं, आपका कोई, अब आप यकीन नहीं करेंगे, कल जैसे ही निकला ओपन हुआ एग्जाम, वो फॉर्म भरने के लिए रेलवे के अप्रेंटिस वाले, तमाम साथ जब ट्रेड उसमें ओपन नहीं हो रहा था, तमाम साथियों कितने फोन आ गए सुबह से कि नहीं आप कहाँ, आप घर से निकलिए, आप जाइए शिव गोपाल सर के पास, आप उनसे बात करिए कि ये नहीं, ट्रेड नहीं ओपन हो रहा है, बाकी नहीं हो रहा। ये उनका था, तो हमने जाके वही उनको बोला कि मैं आया नहीं हूं, मैं भेजा गया हूं। इसलिए साथियों, हमारा जो रिश्ता है आपसे है, क्योंकि हमें आपके बारे में बात करनी है, हमें आपकी एक छोटी सी छोटी समस्या के बारे में बात करनी है, और उस समस्या का निदान कहाँ से होगा वो खोजना है, वो निदान आप तक लाना है। इस कोशिश है इस चैनल की, नहीं तो बाकी तो ऐसे ही चैनल चल ही रहे हैं, इतने सारे कॉपी पेस्ट चुरा के चला ही रहे हैं। लेकिन ये चैनल वो है जो कर्मचारियों का सच्चे मायने में नंबर 1 चहेता चैनल बन चुका है, लेकिन अभी और बनना है, अभी रास्ते और लंबी है, उसे और तय करना है सफर। तो इसलिए साथियों, इसी तरह मैं बार बार जो कहता हूँ कि आप इसी तरह सहयोग देते रहिए, सहयोग जारी रखिए, बाकी हम अपना काम कर लेंगे, और आपको एक दिन गर्व होगा कि आप अंगवानी जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। अंगवानी आपका चैनल है। वैकेंसी बढ़वा दो सर जी। देखो शुभम मौर्य जी, मैं तो अब इतना तो आपको कह चुका हूँ, हम तो आपके साथ हैं, जैसे भी कहो जो भी कहो, लेकिन वैकेंसी बढ़वाना अब मेरे तो हाथ में नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ बात होती है करने की, कि जहाँ लगता है कि आपकी ये बात वहाँ कर दें, वहाँ बात उठा दें, तो उससे बात आपकी आगे बढ़ जाएगी, कुछ भला हो जाएगा, तो वो काम मैं कर देता हूँ साथियों। मैं तो कहता हूँ वैकेंसी बिल्कुल बढ़नी चाहिए। अगर वैकेंसी नहीं बढ़ेगी, आपने इतने सब कुछ खोल दिया, मैट्रिक ये वो सब खोल दिया, तो ये 32,000 में सब आएंगे, ये तो आपस में ही लड़ने वाली बात होगी ना। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप, अगर ठीक है आप मैट्रिक कर रहे हैं, तो आप सबके लिए आप पहले जो है वैकेंसी बढ़ाइए, संख्या बढ़ाइए। जी बिल्कुल, जो मैं वैकेंसी वाले बारे में जो कह रहे हैं, तो उन सब का सवाल का तो मैंने जवाब दे ही दिया साथियों। तो मैं उस उन सवालों को स्किप करके आगे बढ़ रहा हूँ। पवन कुमार जी, देखो गोपाल मिश्रा जी साथ में, देखो पवन जी, मैं साफ साफ बता रहा हूँ, मैं मतलब किन्हीं की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शिव गोपाल जी आपके मुद्दे पर वो बहुत साथ दे रहे हैं, और उन्होंने ही हमें पहली बार, देखो मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो ना रेल का आदमी हूँ, ना मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं, मैं जब आप लोग कहते थे ना कि शिव गोपाल जी से पूछिए अप्रेंटिस, अब मैं कहता था नौकरी नहीं, मैं कहता था कि शिव गोपाल जी इसमें क्या कहेंगे, तो सरकार नौकरी देगी, है ना। मैं तो ये सोच के छोड़ रहा था, लेकिन जब हमने उनको बताया कि ये मुद्दा आपसे जुड़ा है क्या, कि लोग कह रहे हैं कि आपसे पूछने के लिए कि नौकरी सीट क्यों नहीं, तब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये मुद्दा बिल्कुल हमसे जुड़ा हुआ है, और इस पर जो है ऐसे ऐसे बात बढ़ी। तो देखो मैं सिर्फ इस बात में यकीन रखता हूँ, मैं किसी के बारे में कोई ये नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस बात में यकीन रखता हूँ कि जो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ आदमी है ना, उसको सही जानकारी हो, उसको सच पता हो। बाकी देखिए, हमें राजनीति से और इधर उधर से
कोई मतलब नहीं साथियों, क्योंकि देखो मैं स्पष्ट एकदम प्रैक्टिकल बात कहता हूँ। अगर मैं इधर-उधर करूँगा तो आप लोग नहीं देखेंगे, तो ये सब बातें छुपती नहीं है ना। तो मैं सिर्फ आप मेरे लिए प्रायोरिटी हैं, आप मेरे लिए प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर हैं। तो आपका बारे में सोचना मेरा धर्म है और आप ही के बारे में सोचता हूँ मैं और किसी के बारे में नहीं सोचता। और इसलिए मेरा ये कर्तव्य बनता है, मेरा धर्म बनता है कि मैं आपको जो भी जानकारी दूँ, वो सही दूँ, क्रेडिबल दूँ, ऑथेंटिक दूँ। और मेरा ये भी कोशिश रहती है कि इस प्लेटफ़ॉर्म से जो जुड़ा हुआ आदमी है, उसके पास सही जानकारी हो, क्रेडिबल जानकारी हो, ऑथेंटिक जानकारी हो, नहीं तो फिर यहाँ के यहाँ जुड़ने में और बाकी जो चोरकट सब हैं, उनसे जुड़ने में फिर अंतर क्या रहेगा अगर हम भी वही करेंगे। तो ये हमारा यूएसपी है साथियों, ये हमारा क्या कहते हैं आप इसको, ये हमारा बेंचमार्क है दोस्त साथियों, कि हम जो है गलत खबर नहीं देते, हम सही खबर देते, हम ऑथेंटिक खबर देते, हम आपका भावनात्मक शोषण नहीं करते। ये इस चैनल की पहचान है, ये यूएसपी है और वो आपको सबसे आगे रखता है। ये इस चैनल का सबसे बड़ा धर्म है। इस बात को हम हमेशा दिमाग में रखते हैं। अनिल लक्ष्मी जी, आपके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर क्या होगा? देखो, मेरा हिसाब इसमें कोई मायने नहीं रखता। मैं कहता रहा हूँ कि जब मैं इस बात का विरोध करता हूँ कि बेमतलब में गलत चीज़ें ना बताएँ तो बेहतर होगा। फिर मैं भी वही करूँ, मैं भी आपको बताने लगूँ कि फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, तो ये गलत होगा। इसलिए मुझसे ना पूछें और जैसे-जैसे जो हो रहा है वो देखते जाइए। शर्मिष्ठा चट्टोपाध्याय जी, जी इंक्रीज ग्रुप इसके बारे में देखो मैंने बता दिया मैम आपको। वैकेंसी के बारे में क्या हमारा मानना है और क्या चल रहा है इसके बारे में हमने आपको बता दिया। अमन श्रीवास्तव जी बिल्कुल सीट के बारे में बता दिया। शर्मिष्ठा प्लीज सर देश को बचाए, रेलवे को बचाएं, ओनली फिजिकल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, देश भी बचेगा, रेल भी बचेगा, देश को कुछ हो नहीं सकता क्योंकि देश बहुत बड़ा है और देश को बचाने वाले भी बहुत हैं, देश के लोग जागरूक हैं। दिलीप तिवारी 2026 के बाद 2036 में ही आएगा ना, अब आप सोचो तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये पूरी बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है, खासकर जो यूनियंस हैं, जो कर्मचारी संगठन है, उनको देना होता है, क्योंकि वो इस तरह का प्रोजेक्शन देते हैं कि आज नहीं आगे 10 साल तक जो है उनकी ज़रूरतें कैसे बढ़ेंगी, चाहे वो ज़रूरतें आपके खर्चे की हो या आपके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तक को ध्यान में जाता है। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि जो वीडियो कल पब्लिश हो जाएगी शायद, तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, उसमें आपको सब कुछ है और वो ऑथेंटिक आदमी आपको बताएंगे, ये नहीं कि इधर उधर के कोई बताएंगे, जिनका इनमें भाग लेते रहे हैं, जो कि इसमें कई बार प्रेजेंटेशन दे चुके हैं सरकार को, तो हम उनसे आपको बताएंगे, ये नहीं कि इधर उधर कहीं से उठा के ले और बता दिए, है ना साथियों। तो वो आप देख लीजिएगा, आपके लिए भी वो ऐसे भी जानकारी मतलब चीजें रहनी चाहिए, तो वो है वो। विशाल जी, देखिए गुस्से में मत होइए, गुस्सा में तो ठीक है, ये हम लोग भी हैं, लेकिन ग्रुप डी वैकेंसी ट्रेड विद आकाश बंद कर दो। अरे चैनल तो बंद नहीं होगा, लेकिन तुम जैसे लोग जो चैनल को बंद करने का मंसूबा पाले हो, उन पर ताला जरूर लगेगा, देखते रहो तुम। ये क्या है गुलाम माना, आपको वो लेटर व्हाट्सएप पर किसको लिखा आपने सर? राम अप्रेंटिस वी फॉर जस्टिस, ठीक है बिल्कुल, सीट इंक्रीज पे बोल ही दिया सर। जी अमन जी, आपने जो लाइन लिखी है ना, सीट इंक्रीज रेलवे ग्रुप डी, प्लीज शिव गोपाल सर को बोलिए, रेलवे मिनिस्टर को बोलने के लिए। देखो साथियों, आपने अगर पूरा इंटरव्यू ध्यान से सुना होगा तो उसमें वहां उस इंटरव्यू का पूरा लब्बो लुआब अगर कहें तो यही है कि मंत्री जी बाहर है अभी, मंत्री जाएंगे तो वो भी कह रहे हैं कि अभी हम कुछ नहीं कह रहे हैं इस पर, छात्रों को आंदोलन या कुछ भी, तो हम ये चाहते हैं, मतलब वो चाह रहे हैं, जो उनका इंटरव्यू है अगर आपने ध्यान से सुना होगा ये चीज है उसमें, वो कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि एक बार मंत्री जी आ जाएं तो एक बार उनसे बात हो जाए साफ साफ, फिर जो हम लोग इस पर देखेंगे क्या करना है, क्योंकि उनकी उम्मीद जो है मंत्री से ही है कि वो चाहते हैं कि एक बार बात कर लिया जाए फिर आगे कुछ सोचा जाए। जी, तो ये ऑलरेडी है अमन श्रीवास्तव जी, ठीक है। ओपीएस का कुछ नहीं हुआ अभी तक, देखो सुधा जी, ओपीएस का ऐसे कुछ भी नहीं होगा। ओपीएस को लेकर मैं देखो अगर मैं अब क्या बताऊं आपको, है ना,
ओपी चलिए उस पर बात करेंगे कभी। गुलाम जिलानी जी, यू आर सो गुड सर। कहते हैं ना कि देखने वाले की नज़र अच्छी हो, तो आप भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं भी आपको अच्छा दिख रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। विजय देसाई जी, बहुत बढ़िया सर। अक्षय कुमार, जय सिया राम जी, जय सिया राम जी। करण जी, वैकेंसी इंक्रीज के सवाल नहीं ले रहा सर, क्योंकि वो हो ही गया। हिरण्य सैकिया जी, जय हिंद। वर्सेस 20 ईयर्स होने का संभावना है? बिल्कुल संभावना है हिरण्य जी, मैंने आपको बताया था कि ये मसला, ये कुछ लोग जो है ना, ये जो आपके जो आपका जो 20 साल वाला मसला था, वो बेसिकली आपका मसला नहीं है सिर्फ। ये तो पता नहीं, ये व्यूज के चक्कर में जो सीए जो कहते हैं, जो भावनात्मक शोषण करते हैं सीए पे, उनको उनके ऊपर ठोक दिया। हम शुरू से इसको दूसरे तरीके से ले जाना चाहते, और जैसा कि इस पर की बात भी हुई कि भाई ये 20 साल वाला जो है, अगर जैसे अब देश में तो आरक्षण भी, आरक्षण के तहत जो लोग आते हैं, तो उनकी सेवा अवधि पूरी भी नहीं हो सकती, वो लेट आए हों। बहुत जगह तो ऐसा होता है कि वो नौकरी में आए हो, मतलब काम कर रहे हो, लेकिन सरकारी रेगुलराइज वो लेट हुए हैं। तो अगर वो लंबा पीरियड होगा तो उनको मिलेगा क्या? तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ सीएपीएफ का इशू नहीं है, ये तमाम लोगों का इशू है। इसलिए इसको आप अपना इशू ना होने दें। ये तो भाई देश के और लोगों का भी इशू है, इसलिए वो हो सकता है जो हमने बात की थी, और जो हमने आपको बातचीत सुनवाई है इंटरव्यू के जरिए, क्योंकि मैं अपनी बातें तो बहुत कम ही कहता हूँ, क्योंकि इस बात पर मैं यकीन रखता हूँ कि खुद जो हैं जिम्मेदार पदों पे जो लोग हैं वही बताएं, तो वही ठीक है। तो इसलिए उसके अनुसार से ये आपके साथ होने वाला है। 20 साल मुझे लगता है हो जाएगा, जैसा कि ये लोगों के बातचीत से इंटरव्यूज में भी आपको पता होगा, आपने देखा ही होगा। करण जी, आपका भी वैकेंसी को लेकर है, वो हो ही गया है। अच्छा जी, डेली रात को लाइव आ जाते हो बिना बात के व्यूज के चक्कर में? हाँ हाँ भाई, हम आपको जो समझना है समझिए भाई, आप भी तो आते हो देखने के लिए, क्यों व्यूज बढ़ाते हो मेरा? आप मत आया करो। आप आके मेरा व्यूज बढ़ा रहे हो भाई। देख रहे हो, आप जाओ घर में सो जाओ, ठंडी भी बहुत है। अमन जी, ठीक है, तो ये हो गया। रेलवे ग्रुप डी का हो गया, ग्रुप डी हो गया सर। राहुल राज गुप्ता जी, जय हिंद जी, जय हिंद, जय हिंद। देखो राम प्रवेश जी, मैं तो कहता हूँ न्यू और ओल्ड कुछ नहीं होता, एक अप्रेंटिस अप्रेंटिस होता है, और उसको न्याय मिलना चाहिए। इसमें कोई जो है दो ये नई बात होनी चाहिए। आईटीआई होना चाहिए, मैं तो बिल्कुल आपके साथ हूँ, मैं तो आपको बोलता ही रहता हूँ। वो तो आप तय करेंगे सुधा वर्मा जी, ओपीएस या यूपीएस, वो तो आप तय करेंगी, मैं उस पर क्या कह सकता हूँ। मैंने आपको तमाम नेताओं को आपके सामने ला दिया, उनसे आपकी बात करा दी, और उन्होंने, हर किसी ने अपने अपने बात को आगे रखा। अब उसके आधार पे आप तय करिए कि आपको क्या चाहिए, उसमें मैं नहीं कह सकता कि क्या आपको। और आईटीआई होना चाहिए, तो मैंने पहले दिन से कहता रहा हूँ कि आईटीआई अप्रेंटिस वालों को जो टेक्निकल पोस्ट है वो तो होना ही चाहिए, और उस बात को आगे बढ़ा ही रहा हूँ लोगों से इंटरव्यू के जरिए। तो इसलिए उस पर तो हम आपके साथ हैं ही साथी, उसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। सीट इंक्रीज वाली बात हो ही गई। राम प्रवेश प्रसाद, इंटरव्यूज देना है आपको चैनल में, मतलब नहीं समझा सर, क्या कहना चाह रहे हैं? अक्षय कुमार जी, क्या शिव गोपाल मिश्र और चंदन कुमार जी अप्रेंटिस के दो अनमोल रतन है? ये तो मैं मतलब जान क्या गए। देखो रतन वतन कुछ नहीं होता सर, मतलब मैं शिव गोपाल जी के बारे में नहीं कह रहा, हाँ मैं ये जानता हूँ, हाँ वो भी, वो अप्रेंटिस के लिए वो भी मुद्दा उठाते हैं, बहुत जगह बात करते हैं। क्योंकि आप देखो इतने यूनियन है, मैं अगर निष्पक्ष होके थोड़ा सा अगर ऐसे बोलूँ, तो आप बताओ इतने किसने आपके लिए चिट्ठी लिखी? हालांकि मतलब कुछ लोग ऐसे हैं उस बीच में, वो भी मतलब, वो तो मैं समझ जाता हूँ वो राजनीति है उनकी, अब वो, लेकिन आप बताओ क्या चिट्ठी तो कोई और भी लिख सकता था ना? तो किसने आपके लिए चिट्ठी लिखी? तो लेकिन आप लोग जो है ना, वो थोड़ा सा राजनीति के चक्कर में कि वायरल कर, तो वायरल लिखा है तो वायरल करेगा ना भाई, वो बताएगा ना कि हमने चिट्ठी लिखा है, तो उसमें गलत क्या है? आप ट्विटर पे ट्रेंड कराए तो कल ठोक रहे थे ना कि हमने इतना ट्रेंड कराया, इतना ट्रेंड कराया, तो आप क्यों ये बता रहे थे? भाई जिसने लिखा, लेकिन आपके लिए ये महत्वपूर्ण है कि और आपके लिए किसने लिखा चिट्ठी, और आपकी बात किसने की, ये महत्वपूर्ण है। ये तो कुछ लोग हैं जो राजनीति करते हैं, हम लोग समझते हैं, ऐसा नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कोचिंग वाले जो है ना,
ये चाहते हैं कि अगर ये होगा, अगर ये चाहते हैं कि ये ना हो, और ये जानबूझकर लाइव वाइव में आते हैं डिस्टरबेंस पैदा करने के लिए, ताकि हम जैसे लोग जो अप्रेंटिस के फुल इसमें साथ हैं, कि ताकि हम लोग कहें अरे भाई ये लोग ऐसे बात करते हैं, छोड़ो जो होगा इनको होने दो, है ना। तो ये कोचिंग वाले लोग हैं, हमेशा ये उछलते हैं, कोचिंग और जो इनके विरोधी जो अपना यूनियन पॉलिटिक्स चलता है। नहीं तो ऐसे ऐसे तो हर कोई चाह रहा है भाई इस तरह से हो। इसलिए कह रहा हूं साथियों, आपको भी ये देखना है कि आप जहां हैं आपको देखना है, क्योंकि आपके हक की लड़ाई है। आपकी लड़ाई कैसे बची रहे, आपकी लड़ाई में जो आपके लिए आवाज उठाते हैं उनका मनोबल ना टूटे, उनको मतलब जो हतोत्साहित ना करे, और वो मतलब कि ना हो कि छोड़ दें वगैरह, छोड़िए क्या करना, तो ऐसा नहीं हो पाए। उन लोगों को रोकिए, उन लोगों को जवाब दीजिए कि भाई नहीं तो तुम दिला दो। देखिए हम तो पत्रकार, हम तो नेता है ना जो हम आपके लिए बहुत बड़ा वादा करते हैं ये कर देंगे। हम तो सिर्फ यही कहें शुरू से आपको कि भाई आपकी आवाज जहां तक पहुंचानी, पहले तो आपकी आवाज को हम साथ देंगे, आपकी आवाज को बढ़ाएंगे, जहां तक पहुंचानी पड़े वहां तक पहुंचाएंगे। यही तो हमने कहा है, ये तो हमने कहा नहीं कि हम आपको सीट बढ़ा देंगे। भाई हमारी सीमा, हम पत्रकार, हमारी सीमा, तो ये हम कर देंगे आपको, जहां तक आपकी आवाज पहुंच सके, जहां तक पहुंचनी चाहिए वो हम कोशिश करेंगे पहुंचाने की। और उसमें आपकी लड़ाई में जिस तरह भी कहिएगा, सब तरह से साथ, आप धरना दीजिएगा, आपके साथ बैठ भी जाएंगे, आपका लाइव भी करते रहेंगे, और बताओ क्या कर देंगे, एकदम साथ में है आपके। क्योंकि हमारा भी ये रहा है कि जब साथ थामा है तो साथ निभाएंगे जब तक आपको न्याय न मिल जाए। इसलिए इसलिए और इन सबको जवाब देता हूं मैं, जो लोग आते हैं ना बीच बीच में, क्योंकि उनको बताना जरूरी होता है कि हम समझ रहे हैं, और जो हमारे साथ अप्रेंटिस भाई हैं वो भी समझें। वो भी जो लोग इस तरह से बीच में लोगों को हतोत्साहित करने कमेंट कर, उनको लिखें भाई तुम किस चीज के लिए उछल रहे हो, तुमने क्या किया है ना। और नहीं आप करना चाहते हो तो कर दो, हमारा क्या, हम तो चैनल है, आप करोगे हम आप ही को दिखाएंगे, आप ही के बारे में बात करेंगे। करो तो सही, किसी तरह अप्रेंटिस भाइयों का फायदा तो करो। मैं तो कहता हूं चाहे जो भी हो आप करो, हमें तो नेता नहीं बनना, हमें तो बस चैनल है, जो भी अपडेट होगा हमें अपडेट देना, आपको लोगों को अपडेट करना, आपकी आवाज आगे बढ़ाना है। तो आप करो, कोई तो आगे आओ, आना तो आप ही को पड़ेगा। तो इसलिए हमें आपसे कोई मतलब, जो जो इस तरह के लोग हैं जो जिनको लगता है कि शायद, है ना, जो कमेंट करते हैं उछल कूद के अंड बंड, तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ। तो इसलिए साथियों आप लोग भी चुप ना रहा करें, जब भी इस तरह के कोई लोग हों, जब कमेंट करें कहीं कुछ, सुने बताएं भाई क्या है, किस लिए, मंशा क्या है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये कौन लोग हैं और किस मंशा के साथ करते हैं। तो ये आपको भी देखना है कि आपकी लड़ाई कैसे सुरक्षित रहती है और आपकी लड़ाई कैसे चलती है, ये आपको भी देखना है। राहुल राज गुप्ता जी, आपका नंबर चाहिए जी, 7, ये नंबर है, आप ले सकते हैं, इसमें डिस्क्रिप्शन में है, आपको अभी भी मिल जाएगा। अगर इसमें आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा साहब, है ना। नंबर तो हमने पहले से दे रखा है, और आपको अगर नहीं मिल रहा है या आप खोजने में दिए तो मैं फिर से मैं बोल भी देता हूँ, 7428 बस एक गुजारिश है सर, आप फोन अभी मतलब ना करें, क्योंकि हमेशा लगा ही रहता हूँ, आप देख ही रहते हो, दिन से लेकर रात तक लगाए हो। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें अपनी बात, तो जो होगा, मैं अगर मैसेज से काम चल जाएगा तो मैं मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा, भले देर से करूं लेकिन आ जाएगा आपके पास। और जरूरत होगी बात करने की तो मैं कॉल कर लूंगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो ये मैं कह रहा हूँ, नंबर आप लीजिए, बिल्कुल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ आप पहले मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे, अगर उसको लगेगा तो हम आपको बात कर लेंगे सर, ठीक है। बिल्कुल आईटीआई लागू होनी चाहिए, बिल्कुल 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 बिल्कुल। राहुल जी, मैंने आपको नंबर दे दिया, बता भी दिया। देखो मैं पत्रकार हूं, आपको अपनी बात राहुल जी से खुद करनी होगी। मैं आप अपना लीजिए, आपका एसोसिएशन है ना, आपका एसोसिएशन है, आपके लीडर हैं, उनको सबको करिए, उनसे बात करिए, आप लोग एक होइए। मैं तो शुरू से कहता हूं कि आप एक होइए, आप उस पर बात करिए। आप लोग बात करने जाएंगे मैं साथ चल लूंगा, है ना। ये तो आपको करना पड़ेगा।
अप्रेंटिस वालों का होगा और उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे तो नहीं होगा सर। ठीक है, इसके लिए बात करेंगे। लोको पायलट का माइलेज और पॉइंट्स में इसको थोड़ा सा आप जो है ना आज ही आप दे दीजिएगा व्हाट्सएप पे प्लीज। इसको आप जो है आज ही रात में जो है व्हाट्सएप पे ये दे दीजिए आप, रिस्क अलाउंस वाला और पॉइंट्समैन वाला और लोको पायलट के माइलेज वाला, ताकि मैं जब भी मेरी मुलाकात शायद हो सकती है तो मैं ये आपका पूछ लूं। ये आप जरूर कीजिएगा, ये हमें दे दीजिएगा आप साथियों। बिल्कुल आईटीआई लागू होना चाहिए और उसके लिए जहां तक बात होनी है वो हम कर रहे हैं सर, और करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे आपको। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, हमारी तरफ से आप निश्चिंत रहिए। हम हमें कुछ लोग कितना भी मतभेद पैदा करने की कोशिश करें, बीच में आके उछले कुछ भी करें, लेकिन हम आपके साथ हैं तो हैं। ठीक है, हम आपके साथ हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब नेशनल मीडिया के बारे में क्या बताएं, सबको पता है ना, उसके बारे में अब हम क्या बोलें आपको, है ना? अक्षय कुमार 11 बज गए जी, बताइए अक्षय जी। हाँ बजते हैं, रोज 11 बजता है, बताइए क्या हुआ। आपको मेरा कमेंट नहीं, क्या है कमेंट आपका, प्लीज फिर से लिख दो आके जी। अभिषेक जी आप एक ही कमेंट बार बार करो, तो मैं बोल ही चुका हूँ ना। अब अनिमेश रनबाज जी आप तो देख ही रहो ना, मतलब अब क्या बताएं, नेशनल मीडिया काल तो सबको पता ही है, अब क्या बताएं। ये भी एक समस्या, आप लोग एक ही कमेंट इतना कर देते हैं ना कि उस पे अब दिखता नहीं, फिर कुछ कमेंट मिस हो जाते थे लोग, तो एक ही कमेंट एक ही बार लिखे ना तो हमें भी सारे कमेंट भी पढ़ लिए जाएंगे और कोई मिस भी नहीं होगा। आपके देखिए एक ही कमेंट कितने बार है। एक सर्विसमैन की सीट जो है प्रमोद जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, उस पर भी सवाल सवाल हम जो है ले लेंगे, दे देंगे। ऐसे लोग का कमेंट बिल्कुल सही करें, लेकिन ठीक है बीच बीच में देते रहना चाहिए थोड़ा, हम लोगों का भी मन थोड़ा सा ये हो जाता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि एक एक बार ही कमेंट करो, बार बार कमेंट मत करो। मैं देर सवेर तो देखो आ ही जाता हूँ ना, पीछे हर कमेंट हर पढ़ने की कोशिश करता है, इसलिए कमेंट एक ही बार करो। अब मैं सारे करूंगा, अब इसमें कुछ छूट जाता है तो दिक्कत हो जाता है। लेकिन अप्रेंटिस भाइयों हताश और निराश होने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं, आपकी बात आगे और बढ़ाएंगे। अभी और देखेंगे कि कैसे इस पे बात हो सकती है, कैसे बढ़ सकती है ना, इसलिए आप चिंता मत करिए। मतलब ठीक है, चिंता होनी चाहिए, चिंता के साथ रणनीति बनाइए कि इसको आगे कैसे लिया जाए, कैसे किया जाए। ठीक है, इसलिए हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना संघर्ष किए, बिना आवाज उठाए कुछ भी नहीं मिलता है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं अक्षय कुमार जी। ये आज जिस तरह से रेलवे में दुर्घटनाएं होती हैं और उसमें से आप ठेके पर लोग रख रहे हो, लेकिन जो आपके अप्रेंटिस हैं, ट्रेंड लोग हैं, उनको नहीं रख रहे हो, तो ये तो बड़ा मतलब सोचने वाली बात है। ठीक है, मैं उनकी टीम में, राहुल गांधी जी की टीम में मैं बात पहुंचवा देता हूँ आपकी। ठीक है संदीप जी। मुझे लगता है आप ये कह रहा हूँ कि इतने आप एक ही सवाल आप बार बार लिखते हो आप लोग ना। सीएपीएफ का ओपीएस की सुनवाई कब है? सीएपीएफ के भाइयों ओपीएस की सुनवाई फरवरी के लास्ट वीक में है। जी ऑफ कैमरा बात हुई है, तो कह रहा हूँ कि उसको लेकर रणनीति वाली बात है। हमने पूछा भी तो वो सारी बातें धीरे धीरे होंगी, आप चिंता मत कीजिए। वो सारा कुछ है कि एक बार मंत्री जी आ जाए तो एक बार वो भी बात कर ले,
तो उस पर जो है कुछ आगे बढ़ा जाए। डॉक्टर अब्दुल्ला जी बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? लेकिन अप्रेंटिस भाइयों, आपको इसी तरह सहयोग सपोर्ट जारी रखना है चैनल का। देखिए हमारा आप मनोबल बढ़ाते रहिए, आप तो बस सब्सक्राइब करते हो और करवाते रहो, जिस तरह कर लो, पूरा चाहिए सपोर्ट आपका। हाँ, और जो चोरकट आपको हमारा वीडियो यूज़ करते दिख रहा हो, देख रहे हो हमारा क्या हाल है। हम इतना मेहनत करके दौड़-धूप के जाते हैं और चोरकट वीडियो काटता है, अपने में लगा लेता है, वो भी बिना क्रेडिट दिए। भाई, हम भी तो चैनल चला रहे हैं ना, किस लिए चला रहे हैं? हुँ? तो इसलिए कह रहा हूँ, अगर कोई चलाए जैसे आप बताते रहे हो पहले, आप बिल्कुल हमें मैसेज करो लिंक के साथ कि कौन है ये, है ना? हुँ। मैं आपको कह रहा हूँ अनिल लक्ष्मी जी, जो आपका ये लोको पायलट का जो किलोमीटर अलाउंस वाला है, और जो ये माइलेज वाला जो आप कह रहे हो, ये दोनों जो है बिल्कुल हमें मैसेज कर दो व्हाट्सएप में आप। जी, प्लीज़, ये हमारे लिए ये होगा तो हम ये ले लेंगे। रेयांश नंदन जी, आपका कमेंट नहीं, नहीं, देखो डिमांड किया था रेयांश नंदन जी, ये तो हमने वीडियोज़ भी बनाए, अगर आप रेगुलर विज़िटर हैं चैनल पे, आप देखते हैं तो आपको पता होगा कि शिव गोपाल मिश्रा जी ने फिटमेंट फैक्टर 2.86 का डिमांड किया था, है ना? अब जो फॉर्मली जो जाएगा यूनियन की तरफ से लिख के, वो जब जाएगा तो आपको हम बताएँगे। ठीक है रेयांश जी, अब चलिए आपकी शिकायत दूर हो गई। डॉक्टर अब्दुल्ला जी, हाँ, चोरकट, बिल्कुल चोरकट सही है, और तो इसको लेकर तो बहुत जो है लगता भी है सही, बहुत चुभता है। बहुत ग्रुपों में हूँ जहाँ पे चोरकट लिखता हूँ तो पड़पड़ा जाते हैं ना, मतलब क्या बताएँ। लेकिन देखो साथियों, हम भी चैनल इसीलिए चला रहे हैं, तो हम मेहनत करते हैं, हम भागते हैं, धूपते हैं, लाते हैं, सोचते हैं, और उसको कोई चोरी करके चला ले तो ये नहीं बर्दाश्त होगा, है ना? तो साथियों, मुझे लगता है अब विदा दें, हो गया आज, कल फिर मिलेंगे। आप लेकिन इसी तरह चैनल को बढ़ाते रहिए, चैनल को खूब बढ़ाइए, ताकि हम और मजबूत हों, हमारा मनोबल बना रहे, हम ताकि वो करें जिसके लिए आपने हमें समर्थन दिया, हमें सहयोग किया है। एक बार आप सुन लीजिए ना, अभिषेक जी, एक बार सुन लीजिए, वीडियो एक बार सुन लीजिए, वीडियो है वहाँ पे, आप कर सुन लीजिए, है ना? ठीक है साथियों, नमस्कार, गुड नाइट, और आप चैनल को ऐसे ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें, और संभव हो तो जॉइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। बहुत-बहुत धन्यवाद।